Hi guys, myself Nishant Sinha and today I am going to teach about real number. Please subscribe my channel Know How. ठीक सुना आपने? Know How है मेरा YouTube चैनल. Please subscribe it. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है. रियल नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी निगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है एंड इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो सकता है. जैसे इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर 2, 3, 5, 7, निगेटिव नंबर -2, -5, -7. Integers, the number in which 0, -1, -2, +1, +2 and fraction numbers such as 2/3, 5/7, 8/9, etc. ये सारे नंबर रियल नंबर हो सकते हैं. रियल नंबर आमतौर पर टर्मिनेटिंग रियल नंबर आमतौर पर रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर हो सकता है. अब सवाल ये उठता है कि रैशनल नंबर होता क्या है. तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि p/q के फॉर्म में होता है. रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता है. क्यों जीरो नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? अगर हम लिखते हैं 2/3 तो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर 3 है विच इज नॉट 0. अगर हम लिखते हैं सिंपली 2 का मतलब क्या होता है? 2/1. यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है. डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. So these numbers are rational numbers. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो तरह के नंबर होते हैं. इरेशनल नंबर में नीचे का नंबर 0 हो सकता है. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस देखते हैं. रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहां q 0 नहीं होता है. इरैशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होता है, या अगर होता है तो q इज इक्वल टू 0 होता है. रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो होता है वो 2m इंटू 5n के रूप में होता है, लेकिन इरैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के रूप में नहीं होता है. रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है. रिपीटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसको कहते हैं जो खत्म हो जाता है डेसिमल में. जैसे 2.5 के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 खत्म हो गया है यहाँ पे, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अगर हम लिखते हैं 7.89, यहाँ भी 89 के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कि 5.8888 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे 5 के बाद 8 बार बार आ रहा है, तो यहाँ 5 के बाद 8 रिपीट हो रहा है. तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, जिसमें वो बार बार रिपीट हो, जिसे हम 5.8 टू द पावर बार या विनकुलम कहते हैं. 5.8 टू द पावर बार, दैट मीन्स 8 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है. बार मतलब बार बार रिपीट होने वाला. तो यहाँ पे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जो खत्म हो जाए,
या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो रैशनल नंबर होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की तो इसके अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, जैसे 2.23579A99998 ... यहाँ पे नंबर खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग मतलब 2.20 200 20000 ... यहाँ 2 के पॉइंट के बाद 20 है, 200 है और 2000 है, यानी 20 रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरह का नंबर इरैशनल नंबर होता है। इसके अलावा जो नंबर रूट में होता है, रूट में जैसे √2 या फिर 3⁻³ अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 5 here 3, then these numbers are irrational number। इसके अलावा अगर कोई नंबर का पावर फ्रैक्शन में हो, अगर पावर फ्रैक्शन में हो यानी 2⁵5 5⁻⁷ अगर इस तरह के नंबर हैं तो इस तरह के नंबर भी आपके इरैशनल नंबर में आते हैं। ये तो हो गया रैशनल और इरैशनल नंबर का। अब सवाल उठता है, कुछ सवाल आते हैं जिनको हम सॉल्व करके देखते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर से रिलेटेड। सवाल क्या है? सवाल है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। क्या शो करना है कि बिना हमें डिवाइड किए ये बताना है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 31/2⁵2 मल्टीप्लाई बाई 5⁵3 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमें बिना डिवाइड किए हुए बताना है। ये हम कैसे बताएंगे? तो हम यहां देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है, हियर डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n। और जब कोई भी नंबर का डेनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n के रूप में होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। आपको पहले ही मैंने बताया है, इसीलिए therefore 31/2/2 multiplied by 5/3 is a terminating decimal। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम ये देखना चाहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। जैसे 33/50 इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 225 जा 5 जा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 33/2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है? यहाँ 1 और 1 2 बार। इसका मतलब हियर once again denominator is in the form of 2⁻m multiplied by 5⁻n। Therefore 33/50 is a terminating decimal। अब अगर हमें कोई कहे कि इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम अपना पहला वाला क्वेश्चन फिर से लेते हैं जो कि
क्वेश्चन था हमारा 31 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 और 3 रेज टू द पावर 3। यहां 2 2 बार है लेकिन 3 3 बार है, तो हम चाहेंगे कि 2 भी 3 बार हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 रेज टू दी पावर 2 लिखेंगे और 3 रेज टू दी पावर 3, और नीचे में डेनोमिनेटर साइड अगर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। और इसके लिए हमें नीचे और ऊपर दोनों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 62 बाई 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू दी पावर 3। अब हमें पता है अगर पावर सेम होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, पावर अगर सेम होता है तो बेस जो नीचे है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, मैंने यहां एक चीज गलती कर दी, यहां 5 रेज टू दी पावर 3 था सब में, इसको 5 रेज टू दी पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो पावर जब सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 5 जा 10 रेज टू दी पावर 3। सो वी विल राइट डाउन 62 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 3, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 62 अपॉन 1000, मतलब 260.02, यानी 0.062। आया समझ में आपके? बहुत ही इजी था। यहां हमने 3 नहीं लिखना था, 2 रेज टू दी पावर 2 5 रेज टू दी पावर 3 लिखना था। इतनी सी गलती हो गई, इसको करेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 रेज टू दी पावर m और 5 रेज टू दी पावर n के रूप में होता है डेनोमिनेटर में, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और उसको अगर हम इस नंबर को बनाना चाहते हैं, डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो इसको हमें 2 को भी, जो ये 2 है उसको 3 टाइम्स चाहिए, इसलिए एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमारा 62, बेस पावर सेम हो गया तो बेस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा दोनों का, जिससे कि हमारा 62 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 3 आ गया। और 62 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 3 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 1000। सो 62 अपॉन 1000 और उसका हो गया वैल्यू 0.062। अब इसी तरह से हम एक दूसरे सवाल में देखते हैं, जिसमें हमें बताना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। जैसे कि हम लेते हैं नंबर थर्ड, दैट इज 21 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 3। भैया आप तो बताए, बोलिएगा कि नहीं भाई यहां तो नीचे 2 है ही नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। नहीं भाई साहब, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2 टू दी पावर 0 इज 1, वंस अगेन 5 टू दी पावर 0 इज 1। तो अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, चाहे 1 करोड़ रेज टू दी पावर 0 क्यों ना हो, उसका वैल्यू 1 होता है। अगर कोई x है, x टू दी पावर 0 है, वो भी 1 हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी रेज टू दी पावर 0 लिख लीजिए, वो 1 ही होता है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, 21 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 5/3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं यहां, 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह 2 रेज टू दी पावर 0 5 रेज टू दी पावर 3। तो देखिए ये आ गया 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में, 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में डेनोमिनेटर आ गया
दैट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं बना रहा हूं आपके लिए वीडियो निशांत सिन्हा नो हाउ पर। नो हाउ मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करूंगा आपसे। तो गाइड करें मुझे, सिखाएं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? सपोज 21/2 raised to the power 4 लिखते हैं। अब आप बोलिएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि 21/2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर raised to the power 0 is 1. So 21. So here it is in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n. That's why it is a TD. TD, terminating decimal. Quite easy. समझ में आया आपके? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए आता है क्या, कि हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आता है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.8 बार in a fraction as a fraction in simplest form. अब हम 0.8 बार को सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है भाई, चलो देखते हैं कैसे। हम लोग मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.8 बार, दैट इज x इज इक्वल टू 0.888888 सो मेनी टाइम्स 8। इसको हम मानेंगे हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद क्योंकि यहां पॉइंट के बाद 8 है, हम चाहेंगे कि 8 मेरा एक डिजिट इधर आ जाए और हम इसको करेंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये 8 घसक के आ जाएगा यहां, यानी 8 पॉइंट, बाकी के ये सारे 8 8 8 8 8 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get what we get। देखते हैं हमें यहां क्या मिलता है अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या इक्वेशन 2? 10x इज इक्वल टू 8.8888 डॉट डॉट डॉट, और क्या है इक्वेशन 1? x इज इक्वल टू 0.8888 डॉट डॉट डॉट। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए 10x माइनस x का मतलब 1x, तो 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 8 माइनस 0 दैट इज 8.0000000। So we can write down this thing as what? X is equal to 8/9. So this is our simplest number, which is in the form of fraction, which is the simplest term because we can't divide with the same number both these two numbers. इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें पता करना है, फ्रैक्शन निकालना है, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है क्या? अब हमारे पास 0.24 है, दूसरे क्वेश्चन में 0.24
2 4 के ऊपर बार है। फिर से वैसा ही करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.24 24 डॉट 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 इक्वेशन 1। अब यहां पे पहली बार हमने जब एक डिजिट बार बार आया था तो 10x लिया था, इस बार 2 डिजिट बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग 100x लेंगे। जब हम 100x लेंगे तो ये 2 डिजिट यहां से इधर आ जाएगा, यानी 24 पॉइंट उसके बाद का नंबर सेम रहेगा, 24 24 24 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर से वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें क्या मिलेगा। 100 में से 1 करेंगे माइनस 99x, 24 में से 0 माइनस करेंगे 24, बाकी 24 0 0 0 0 24.00000 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 24/99। अब क्योंकि 24 और 99 3 के टेबल में कटता है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आंसर होगा 8/33। इसी तरह हम लोग और भी सम्स कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह का सवाल हो। अगर अभी तक हमने देखा 1 डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर, इसी तरह अगर 3 डिजिट के ऊपर हो तो बहुत ही सिंपल है भाई, 1000x लेना होगा। अब एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं, जिसमें तीसरा सवाल इसी का, अगर x इज इक्वल टू 0.12 2 के ऊपर केवल बार केवल 2 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है, ठीक है। माना x इज इक्वल टू 0.12, तो माना लेट x इज इक्वल टू इतना, सो x इज इक्वल टू 0.1222 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन हो गया मेरा 1। अब इक्वेशन 1 में हम चाहते हैं कि नहीं, हम कितना माइनस कर ले, हम चाहते हैं कि ये 1 घटा ले। अगर हम 10x लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं, 1.22222 ऐसा हो जाता है। मजा नहीं आया, क्योंकि 1 तो यहां आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 - 1 फिर 1 आ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो 10x ना लेके 100x लेके देखते हैं, तो 100x लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.2222 ऐसा हो जाएगा। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 10x लिया जाए। 10x क्या हो गया, 1.2222 डॉट डॉट इक्वेशन 2, और उसके बाद 100x लिया जाए, दैट इज 12.2222। देखिए क्या हुआ, इधर पॉइंट के बाद 2 है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 है, तो इस बार 2 में से 1 को ना घटा के हम घटाएंगे 3 में से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सो हम लोग इक्वेशन 2 को 3 में से घटाते हैं, 100 - 10 90x, 12 - 1 11.00, so we will write 11 only. So x is equal to 11/90। 11/90 मेरा क्या है, फ्रैक्शन में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये किसी भी नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसके अलावा बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है, जैसे √2 का वैल्यू प्रूफ नहीं करना है हमें, √3 का वैल्यू हमें प्रूफ नहीं करना है। हाँ, हमें यह बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। जैसे अगर हम बात करें कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, जैसे यहां बहुत सारे सवाल दिए हैं, जैसे नंबर है 22/7, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है, p/q के फॉर्म में है, 7 0 नहीं है, इसलिए ये रैशनल
नंबर हो गया। कितना आसान था। दूसरा नंबर 3.1416। 3.1416 में ये जो नंबर है इसमें 6 के बाद क्या कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें डॉट डॉट है? नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब खत्म हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है। टर्मिनेटर पिक्चर थी, दुनिया का खात्मा। तो उसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल में यहां ये डेसिमल खत्म हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा रैशनल नंबर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पाई की, पाई अगर हम सिंपली लिख दे तो वो हमारा हो जाता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, पाई हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं, जैसे 5.636363 डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए 636363 बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये रिपीटिंग डेसिमल है, और जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो होता है भैया रैशनल नंबर। समझ में आयो भैया? देखो मेरा वीडियो। इसी तरह 2.0400400004 डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए क्या हो रहा है, 04 है, फिर 004 है, फिर 0004 है। रिपीट नहीं हो रहा है भाई साहब। 04 2 डिजिट, 004 3 डिजिट, 004 4 डिजिट। सो इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है भैया। तो क्या है ये? इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर हो जाएगा। अब अगर हम लिखे एक नंबर इसी तरह से, क्या नंबर हम लिखेंगे? आपको पता है क्या? नहीं पता है तो चलिए देखिए, नंबर देखते हैं पांचवा, 3.142857। और इस पूरे के ऊपर बार है। इस पूरे के ऊपर बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता है वो हो जाता है मेरा रिपीटिंग डेसिमल, सो रैशनल नंबर। अब इसके बाद अगर हम लिखते हैं √21, √21, तो मैंने पहले ही बताया था अगर कोई नंबर अंडर रूट में है और अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जैसे √36 हम लिखे तो वो 6 × 6 होता है और 6 बाहर निकल गया, तो √36 रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √21 बाहर नहीं निकलेगा कुछ भी, इसलिए इररेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहां नंबर हो हमारे पास, क्या नंबर है 3, यहां भी 3 लिखा हुआ है। यहां 3 लिखने का मतलब होता है कोई भी चीज 3 बार अंदर होगा तो 1 बार बाहर आएगा। मतलब कैसा? 3 × 3 या 5 लेते हैं, 5 × 5 × 5, और यहां अगर 3 लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसका मतलब होगा अगर 3 बार है कोई चीज, 1 2 3 बार है तो 1 5 बाहर आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहां कुछ नहीं है, यानी यहां पे हिडन है 2। क्या हिडन है? 2। तो अगर 9 है तो 3 × 3, यहां 2 हिडन है इसलिए 3 बाहर आए। अब अगर यहां 4 हो जाए तो 4 बार कोई चीज होगा तो 1 बार बाहर आएगा। तो सवाल था क्या 3 में अगर अंदर यहां 3 लिखा है तो क्या ये रैशनल नंबर है या इररेशनल? तो 3 बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए ये हो गया इररेशनल नंबर। अब अगर हम कोई नंबर लिखे जैसे कि 3 to the power 3 to the power 5, 3 to the power 3/5, कोई भी नंबर जिसमें इस तरह का पावर हो फ्रैक्शन में या इवन निगेटिव पावर, फ्रैक्शन में निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसा नंबर हमारा इररेशनल नंबर कहलाता है। अब अगर हम लिख दें 2 - √3 रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा?
इसको अगर हमें बताना हो तो खैर छोड़िए, ये हमारे सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है प्रूफ करना। तो हम रैशनल और इरेशनल नंबर इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। अब सवाल आता है कि एक्सप्रेस 360 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर इस तरह का सवाल, ये तो भैया हलवा है, हलवा, इसको खा लो। सवाल है एक्सप्रेस 360 as product of its prime factor। तो भैया क्या करेंगे, 360। अच्छा, मेरा पेन तो चल नहीं रहा है, तो चलिए दूसरे पेन को लेते हैं, नीले कलम का इस्तेमाल करते हैं। अब तो हमारा है यहां 360, तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, और 245 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 360 का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी को हम लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, और 3 कितने बार है, 3 2 बार, और 5 कितने बार है, 1 बार। तो देयरफॉर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 360 का 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5। अब अगर हमसे पूछे कि क्या कोई नंबर है, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल, इज इट पॉसिबल, is it possible to have two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520? क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी नंबर का HCF 25 है और LCM 520 है, तो क्या वैसा कोई दो नंबर हो सकता है जिसका कि ये HCF 25 आए और LCM 520 आए? तो इसका आंसर निकालने का तरीका है LCM डिवाइडेड बाई HCF। अगर LCM को HCF पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो हाँ, दो नंबर होंगे जिसका HCF 25 होगा और LCM 520 होगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि LCM में यहां है 520 और HCF है 25, तो काटते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0, 5 4 जा 20। अब 5 से 104 डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, इसलिए आंसर होगा नो। No two numbers are possible whose HCF is 25 and LCM is 520। अगर यहां पे 525 होता तो 625 होता तो वो 25 से पूरी तरह कट जाता 25 बार में, तो वो नंबर पॉसिबल हो सकता था। तो रैशनल नंबर में फिलहाल आपको पढ़ना इतना ही है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें। नो हाउ मेरा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू, अप्रिशिएट मी एंड लाइक